सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों अपने कक्षा 12 के सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में चल रहे हैं और इस चैप्टर में अपने पहला वाला जो वीडियो था इसमें अपने सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता इनके बारे में अपने चर्चा की थी। अब इससे आगे बढ़ते हुए अपने क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आएंगे। तो सबसे पहले तो अपने ये बात करते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब सेल से अगर अपने धारा लेते हैं, ठीक है, जब सेल से धारा ली जाती है तब सेल की टर्मिनल वोल्टता बच्चों होगी V = E - IR। यानी जब सेल से धारा लेंगे तब उस सेल की जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से भी क्या होती है, कम होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात अपने को ये ध्यान में रखना है, जब सेल को आवेशित करते हैं तब सेल की टर्मिनल वोल्टता बच्चों अपने पास में होगी V = E + IR, ठीक है। जहां पर देखो ये जो स्मॉल r लिखा है वो सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और I क्या है, उसमें बहने वाली धारा है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ जो मैंने बातें बताई है जो आपको इसमें ध्यान में रखना है। पहले तो क्या है कि अगर सेल से धारा ली जाती है तो उसके टर्मिनल जो वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल से भी कम होती है, यानी V = E - IR। और जब सेल को अगर अपने आवेशित करते हैं तब उसकी जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो V = E + IR होती है। समझ में की बात ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपनी आगे इसमें बढ़ेंगे तो सेलों का संयोजन देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेलों का संयोजन कैसे करते हैं। जैसे अपने प्रतिरोधों का संयोजन किया था कि श्रेणी क्रम कैसे होता है, समांतर क्रम कैसे होता है, उसी प्रकार से बच्चों सेलों का भी क्या होता है, संयोजन होता है। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो अपने सबसे पहले जो बात करेंगे वो अपने बात करते हैं श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सेलों को सीरीज में किस प्रकार से अपने जोड़ा जाता है वो अपने देखेंगे। ये बात इसमें ध्यान में रखनी है अपने को, ठीक है। अब अपने बात करते हैं सेलों का संयोजन, यानी सेलों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, सेलों का संयोजन, ठीक है बच्चों। सेलों का संयोजन में नंबर 1 पर अपने बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में अपने क्या करेंगे बच्चों के दो सेल लेते हैं अपने, ठीक है। जैसे अपने इस प्रकार से लिया है, एक ये सेल ले लिया, ठीक है। इसका आंतरिक प्रतिरोध अपने पास में कितना है, R1। दूसरा ये सेल ले लिया आपने, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है अपने पास में, R2 है, जिसको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसका EMF मान लेते हैं E1 और इसका EMF मान लेते हैं E2। ये अपने पॉइंट मान लेंगे A, ये अपने बीच का जो पॉइंट है वो मान लेते हैं अपने B, ये कितना मान लेते हैं अपने C, ठीक है। और इसमें धारा जो करंट बह रही है वो कितनी बह रही है, I1 और I2। ये तो एक सेल हो गया इसका, ठीक है। और ये इसका दूसरा सेल हो गया। तो आगे की बात है, इस प्रकार से इसका डायग्राम अपने को बनाना है, ठीक है। इसमें अपने एक सेल लिया है E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध जो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है। दूसरा जो सेल लिया है जिसका EMF अपने पास में A2 है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अपने पास में कितना है, R2 है। और अपने इसको एक बाह्य जो प्रतिरोध जोड़ा गया है, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसको किससे जो बाह्य जो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उससे जोड़ा गया है, ठीक है बच्चों।
अब अपने बारे में बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से अपने बताते हैं। यानी एक ऐसा संयोजन, मतलब इसको कैसे बताएंगे, एक ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल के टर्मिनल को दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जोड़ा जाए, क्या कहलाता है बच्चों, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। समझ मेरी बात ये तो किस प्रकार से बताएंगे कि ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल के टर्मिनल को दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जोड़ दिया जाए क्या कहलाता है, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। ये बच्चों देखो, एक सेल के है अपने पास में, ठीक है, इस सेल के एक टर्मिनल को दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले, देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है, माइनस है, यहाँ पर कौन सा है, प्लस है, तो विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से अगर जोड़ देंगे तो इस प्रकार के संयोजन को अपने सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। अब आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि सर क्या इसको अपने समान ध्रुवता से नहीं जोड़ सकते क्या वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा क्या? होगा बच्चों, परंतु अगर एग्जाम में पूछा जाए तो अपने को इसी प्रकार से अपने को करना है पहले तो। परंतु अगर इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पूछी जाती है तो मैंने पहले बताया है कि अगर इसको समान ध्रुवता से यानी इसके समान ध्रुवता से जोड़ देंगे तब कितना इसका टोटल ईएमएफ होगा, टोटल करंट कितनी होगी, इस प्रकार से। परंतु थ्योरेटिकल जो पार्ट अपने पास में है तो अपने को इसी प्रकार से जोड़ना है, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। परंतु इनके लिए क्या करेंगे, अपने जो विशेष स्थितियां होती है उसमें अपने बता देंगे कि अगर इसको समान ध्रुवता से जोड़ेंगे तब क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने क्या परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन क्या बताई है कि ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल के टर्मिनल को दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है बच्चों, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब अपने बारे में बात करते हैं कि माना दो सेल, ठीक है, अपने क्या लिखेंगे इसमें कि माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 व E2 है, ठीक है, E1 व E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध कितने बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध अपने पास में है इसके R1 व R2 है, जो कि श्रेणी क्रम में किसी बाह्य प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं। ये बच्चों बात कि मैंने क्या किया है कि दो सेल माने जिनके ईएमएफ अपने पास में कितने E1 और E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितने इसके R1 और R2 है, और ये दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अपने इसके टोटल करंट निकालेंगे, टोटल ईएमएफ बताएंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बताएंगे, सभी चीज बतानी है इसमें अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बारे में बात करते हैं कि ये तो प्रथम सेल अपने बारे में, ठीक है, प्रथम सेल के लिए पहले अपने बारे में बात करते हैं प्रथम सेल के लिए बताओ बच्चों, इसकी अपने टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, इसका अगर मामले में V1 है, इसमें कितने बच्चों V2 है, तो इसकी कितनी आएगी प्रथम सेल के लिए, इस सेल से धारा ले रहे हैं अपने, तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी बच्चों, V1 = E1 माइनस का IR1 समीकरण नंबर 1। मालूम बात, इसी प्रकार
इसी प्रकार द्वितीय सेल के लिए, द्वितीय सेल के लिए, तो द्वितीय सेल के लिए कितनी आएगी बच्चों अपने पास में V2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2 समीकरण नंबर 2। ये अपने पास में क्या जाएगी, समीकरण नंबर 2 तक आ जाएगी। V1 की वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई, उसमें मालूम की बात ही है। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे इसमें, V1 और V2 क्या आ गई, तो अब अपने ये देखेंगे कि A से C तक टोटल विभवांतर कितना होगा, बिंदु A से C तक, बिंदु A से C तक कुल विभवांतर। ठीक है, बिंदु A से C तक, बिंदु A से C तक कुल विभवांतर, कुल विभवांतर V इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, V1 प्लस V2। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी है, E1। ठीक है, ये E1 है, माइनस का IR1, ये कितनी आ जाएगी, प्लस E2 माइनस का IR2। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, E1 प्लस E2 और माइनस I, और ये कितना देगा R1 प्लस R2। इस प्रकार से अपने पास V की वैल्यू आ जाएगी। आगे की मेरी बात ये, ठीक है, समीकरण नंबर देते हैं अपने 3। इसका टोटल विभवांतर अपने मान लेते हैं V। ये भाई ये जो एक्सटर्नल डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, तो ओम के नियम से क्या होगा, ओम के नियम से, ओम ला क्या होता है, ओम के नियम से भाई ये ओम के नियम से क्या होगा बच्चों, V इक्वल टू कितना होगा बताओ, V इक्वल टू IR, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या आएगा बच्चों अपने पास में, IR इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। ये इधर लिया है हमने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, IR प्लस I इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। आगे की बात ये कॉमन कितना आएगा अपने पास, इसमें कॉमन अपने पास में आएगा ये कितना आएगा, I कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो टोटल करंट कितनी देगी, I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अपॉन में कितना देगा बच्चों, R प्लस R1 प्लस R। ये उसमें बहने वाली कुल धारा हो गई। ठीक है, क्या हो गई, ये कुल धारा हो गई अपने पास में। इस प्रकार से अपने इसकी कुल धारा निकाल लेंगे। अब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि टोटल EMF कितना होगा, कुल विद्युत वाहक कितना होगा बच्चों, ये समीकरण नंबर दे देते हैं अपने 5। ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल बता दो अपने, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, देखो कुल विद्युत वाहक बल अपने पास में आएगा, इसमें कुल विद्युत वाहक बल बताओ कितना आएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, कुल आंतरिक प्रतिरोध वो कितना आएगा अपने पास में, स्मॉल r इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें विशेष स्थिति में क्या ध्यान में रखना है, यदि समान आंतरिक प्रतिरोध व समान EMF के, समान विद्युत वाहक बल के n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब इसमें कितना आएगा। अगर वो समान आंतरिक प्रतिरोध समान विद्युत वाहक बल, तो अपन ये मान लेते हैं कि जो E1 बराबर E2 बराबर दो कितना मान लेते हैं, उसको एक विशेष मान मान लेते हैं E0। ठीक है, R1 बराबर R2 बराबर तो कितना मान लेते हैं अपने, उसका विशेष मान अपने पास में R0 मान लेते हैं। ठीक है, सब ये बराबर में है। ठीक है, तो अब अपने इसमें
कितनी आएगा अपने पास में, चलो टोटल कुल धारा बताओ कितनी आएगी। I इज इक्वल टू, देखो E1 प्लस E1 के स्थान पर E0, E2 के स्थान पर E0 कितनी बार है, ये n बार है, तो कितना आ जाएगा बताओ अपने पास में ये n E0। हमारी मेरी बात ये, इसमें कैपिटल R तो ऐसा कैसा रहेगा, ये जरूर है, ठीक है। R1 प्लस R2, R1 के स्थान पर R0, R2 के स्थान पर R0, फिर आगे R3 भी हो सकता है, R4 भी हो सकता है, उन सभी के स्थान पर R0 है, उन सभी की वैल्यू अगर n बार है तो कितनी आ जाएगी अपने पास में nR0। हमारी बात ये इसकी कुल धारा आ जाएगी अपने पास में। समझ आगे मेरी बात ये, इस प्रकार से अपने इसको करना है, ठीक है। अब मैं जो आपको बात वो बता रहा था, यदि ये जो सेल है वो समान ध्रुवता से जोड़ दिया जाए, ठीक है, वो वाली बात करेंगे हम। यदि सेल समान ध्रुवता से जुड़े हो, समान ध्रुवता से जुड़े हो, ध्रुवता से जुड़े हो, तब ये ध्यान रखना है, तब ईएमएफ जो होगा E1 तो होगा बच्चों E1 माइनस E2 होगा, समान ध्रुवता से जुड़ेंगे तब होगा। E1 माइनस E2 तो कब लगाना है, जब E1 का मान E2 से ज्यादा हो, और दूसरा क्या हो सकता है, E की वैल्यू E2 माइनस E1 भी हो सकती है, कब, जब E1 का मान E2 से क्या हो, कम हो। हमारी मेरी बात ये, तो बताओ धारा कितनी आएगी अपने पास, I इज इक्वल टू, तो देखो क्या आएगा, E1 प्लस E2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, या तो E1 माइनस E2 होगा, ठीक है, और आप में कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा कैसा रहेगा, R1 प्लस R2, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये तो कब आएगा, ये तो आएगा जब क्या हो बच्चों कि E1 का मान E2 से क्या हो, ज्यादा हो। दूसरा मान कब आ सकता है कि I इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपोन में कितना, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। ये कब हो सकता है, जब E1 का मान E2 से क्या हो, कम हो, ये तब आएगा। माइनस की बात ये, इस प्रकार से अपने को ये करना है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी है, वो भी अपने देखेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपको मैं बताऊंगा, परंतु सबसे पहले तो आपको ये पूरा करना है, ये समझना आज आपको, कल इसकी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से। देखो थ्योरेटिकल पार्ट है तो ये होता ही है, परंतु अगर वो दोनों सेल है अगर वो समान ध्रुवता से जोड़ दिए जाए ना, तब ये सूत्र लग सकता है उसमें। ये तो कब लगाना है, जब E1 का मान E2 से ज्यादा हो, ये कब लगाओगे, जब E1 का मान E2 से क्या हो, कम हो। इस प्रकार से अपने को ये फॉर्मूले अप्लाई करने। तो आज बच्चों मैंने बताया है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और उसमें क्या बताया है, सीरीज कॉम्बिनेशन बताया है। ये आपको देखना है पूरा, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, सुनना है, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और कल अपने क्या करेंगे, इसकी एक आध कोई मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, और फिर इसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। लगभग ये लेसन अपना समाप्त होने के कगार पर है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के पश्चात लाइक पर आपको क्लिक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। धन्यवाद बच्चों।